आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश्वर महावीर भगवान की। आपके पास दो हाथ है, जिसके हाथ ऊपर वो सिद्धालय में जाएगा और जिसके हाथ नीचे वो मेरे को पता नहीं कहाँ जाएगा। बोले परम पूज्य ज्येष्ठ आचार्य आचार्य गुरु श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य गुरु श्री विमल सागर जी महाराज की, तपो मूर्ति तपो मार्तण महामना आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की, भारत गौरव गणाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। बड़ौदा नगर का बहुत ही पुण्य है कि एक आचार्य संघ है और संघ के साथ में इतना बड़ा विशाल शिष्यों का संघ है। कहीं एक पिछी होती है, कहीं दो पिछी होती है, कहीं 5 पिछी होती है, कहीं 10 पिछी होती है, पर बड़ौदा नगर आपका भविष्य और आपका पुण्य इतना जागृत है कि गुरुदेव के साथ में 81 पिछियों का संघ एक साथ विराजमान है। यहां 3 तरह के व्यक्तियों का प्रभाव है। पहला कहता है मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। दूसरा व्यक्ति कहता है मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। और तीसरा व्यक्ति जो है वो कहता है ना तेरा है ना मेरा है, ये सारा रैन बसेरा है। पहला व्यक्ति जो कहता है मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा, बड़ौदा में कौन ऐसा कहने वाला? कोई नहीं, सब जन ना है, कोई बोल ही नहीं रहा। पहला व्यक्ति है तो रामचंद्र जी है, जिसने कहा ना मेरा सो मेरा, मेरी अयोध्या मेरी है और रावण तेरी, लंका तेरी है। गुरुदेव के आशीर्वाद से आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज, तपो मूर्ति मार्तण महामना आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव ऐसे तपस्वी जिन्होंने जहां जहां भी अपना चरण पधारे, जहां जहां भी चतुर्मास किया है, वहां कहीं ना कहीं एक शिलान्यास जरूर हुआ है और एक मंदिर जरूर बना है। मुंबई का नंदीश्वर द्वीप, आप मानोगे वो मंदिर कितने दिन में तैयार हुआ होगा? सिर्फ 27 दिन के अंदर मंदिर तैयार होकर पंच कल्याणक हो गया। गुरुदेव के आशीर्वाद से खाली 5 मिनट के अंदर 52 मूर्तियों का चयन हो गया। मुख्य 3 मूर्ति मूलनायक के रूप में 1 मूर्ति और साइड की 2 मूर्ति, सब मिलकर सिर्फ 5 मिनट के अंदर सारी बोलियां हो गई, सारे दान दातार मिल गए। ऐसा ही परम पूज्य आचार्य गुरु सुनील सागर जी गुरुदेव का है। गुरुदेव जहां कदम रख देते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाता है, वहां मंदिर बन जाते हैं, कई भव्य जीवों का उद्धार हो जाता है। और बड़ौदा नगरी वालों, आपके नगर में जब आए तो यहाँ जिन दीक्षा भी हो गई। आचार्य भगवान ने जहां जहां भी गए, जहां जहां भी पंच कल्याण किया, जहां जहां भी चतुर्मास किया, वहां एक अतिशय तो जरूर हुआ कि वहां के उस नगर में से किसी भव्य जीव को जैनेश्वरी दीक्षा देकर के उसका आत्म कल्याण कर दिया। यहां पे भी शुद्धात्म सागर जी महाराज बड़ौदा के, उनका भी ऐसा भव्य कल्याण किया और गुरुदेव के चरण कपादु अपने वरदस्त हाथों से उनके मस्तक पर जब संस्कार किए तो वो भी एक भव्य जीव हो गए। आचार्य भगवान का एक बहुत बड़ा अतिशय है, वो जिस नगर में जाते हैं, जिस नगर से होके जाते हैं, या तो वहां कोई एक दीक्षा हो जाती है या एक जिनालय खड़ा हो जाता है। तो ये आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की कृपा।
मार्ग से चलते चलते कई भव्य जीवों को तब व्रती बना देते हैं, संयमी बना देते हैं और एक चीज कहते हैं कि अपने संयम को बढ़ाओ, अपने व्रत को बढ़ाओ और अपने जीवन में एक चीज धारण कर लो, पिछी और कमंडल, और अपने भव्य जीवों का आत्म कल्याण करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाओ। हे भव्य जीवों, आप कुछ दिन बाद में यहां देखेंगे कि एक पाषाण भगवान का रूप लेगा। कारीगर चीनी हथौड़ी लगा लगाकर उस पाषाण को प्रतिमा का रूप देता है। क्या आप उसे नमस्कार करते हैं? इतने जन बैठे, आप सबसे पूछ रहा हूं। जब तक उसके अंदर वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, जब तक आचार्य भगवान के मुखारबिंद से उसके अंदर सूर्य मंत्र नहीं दिया जाता, जब तक उसके अंदर वो दिव्य ऊर्जाएं नहीं दी जाती, तब तक वो पाषाण भी भगवान बनता नहीं है। ये परम पूज्य आचार्य गुरु सुनील सागर जी महाराज की आशीर्वाद है और गुरुदेव के मुखारबिंद से जो सूर्य मंत्र दिए जाएंगे इस बड़ौदा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में, तब आप देखना एक पाषाण कैसा रूप लेता है कि एक पाषाण को आप रोज निहारोगे, 3-4 दिन तक उसे निहारते रहोगे, पर क्या आप उसे नमोस्तु करेंगे? नहीं करेंगे। जब आचार्य भगवान उस पाषाण के अंदर सूर्य मंत्र देंगे और उस सूर्य मंत्र का प्रभाव इतना तेज होगा कि वो पाषाण परमात्मा बन जाएगा और आप सभी भव्य जीव गुरुदेव के साथ उस प्रतिमा के दर्शन करोगे तो अपने भव भव का कल्याण कर लोगे। क्या है? प से पाषाण है और प से प्रतिमा है। उस पाषाण को प्रतिमा बनाना क्या काम करेंगे तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव करेंगे और बड़ौदा नगरी का यह इतिहास रहेगा कि ऐसा भव्य पंच कल्याणक ऐसे भव्य रूप से होगा कि कहीं और ऐसा पंच कल्याणक नहीं हुआ होगा। ऐसा दिव्य पंच कल्याणक इस बड़ौदा नगर में होने जा रहा है। अपनी आंखों का साक्षी कर लेना कि हाँ, हमने भी कोई पंच कल्याणक देखा, हमने भी कोई दिव्य आशीष देखा तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज का देखा कि जिनके वर्दस्त हाथों से एक प्रतिमा, एक पाषाण परमात्मा हो गया, एक बालक मुनिराज हो गया और एक मुनिराज परमात्मा हो गए। तो आप उस दिव्य दृष्टि से, अपने आंखों की दृष्टि से सभी जन देखिए। और इस पंच कल्याणक में आप एक काम और करना, आपके पास मोबाइल है ना, उस मोबाइल का उपयोग कर लेना। कम से कम 10-20 फोन लगाना अपने सगे संबंधियों को और ये कहना कि भैया अतिशय देखना है तो बड़ौदा में आके देखना कि एक साथ 81 पिच्चियों का संग लेके चलने वाले आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज हमारे नगर में पंच कल्याण करने जा रहे हैं। हम सब आपको आमंत्रण करते हैं और आके उस भव्य पंच कल्याणक का आप सभी जन निरीक्षण करें और उस पंच कल्याणक में अपने भी आत्मा को परमात्मा बनाने का कार्य करने के लिए आकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में ये श्रीफल चढ़ाए कि हम भी भगवान आपके आशीर्वाद से मुनि श्रावक से व्रती बन जाए और व्रती से एक ना एक दिन परमात्मा बन जाए। बोलिए आचार्य गुरु सुनील सागर जी गुरुदेव की नमो।